क्या कोई कंफर्म करेगा मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? आ रही है सर। थैंक यू। हाँ जी सर। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और आपका साथी एडवोकेट सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर WRPC, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वेबिनार में। और जैसा कि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो हमारा हफ्ता चल रहा है वो स्पीच है, बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25-26 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आर्टिकल 27 के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपने कभी देखा होगा कि जनरली जब भी किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर, जैसे मंदिर है, मस्जिद है या कहीं भी कोई या तो सभा की जाती है या फिर वहां दान दिया जाता है या फिर कोई चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो वो जो अमाउंट है वो बेसिकली टैक्स फ्री होता है। इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए, मतलब अपने धर्म का पालन करने के लिए या फिर धर्म को मनाने के लिए या फिर धर्म के क्रियाकलापों को करने के लिए यदि किसी एक्टिविटी को किया जाएगा या उसमें व्यय किए जाने वाले धन को टैक्स के अंतर्गत नहीं काउंट किया जाएगा, उस अमाउंट को टैक्स फ्री अमाउंट रखा जाएगा। ये बेसिकली आर्टिकल 27 कहता है। और आगे जो हमारा आर्टिकल कहता है वो ये कहता है कि हम फ्री हैं अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को करने, मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार ये सब करने के लिए फ्री हैं। हम अटेंड भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कोई सभा आयोजित कर रहा हूँ, तो आप फ्री हैं उसमें आने के लिए, या आप कर रहे हैं तो मैं फ्री हूँ आने के लिए। तो वहां पर कोई बाउंडेशंस नहीं है जो कि हमें फ्रीडम प्रोवाइड कराती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आज जी हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करूंगा। जी प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है अभी? नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कल जो मैंने बात करी थी आपसे यूपी, मैडम डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज्यादा पीछे। जी एंटी कन्वर्शन लॉ के बारे में, जो कल यूपी का केस का मैंने आपसे डिस्कस करा था, तो उसका सेक्शंस तो मुझे पता नहीं चले हैं। बस यही पता चला है कि वो बस उन्होंने मतलब अपना मिसयूज करा एंटी करप्शन लॉ इन द स्टेट में जो भी एंटी करप्शन लॉ उसका मिसयूज करके उनको केस पे फंसाया। एंटी करप्शन लॉ ना मैडम एक्चुअली स्टेट का नहीं है, वो सेंट्रल का लॉ है। उस पे जो एजेंसीज, हाँ नहीं कोई बात नहीं। हाँ, बट उसने करा तो वही 6 फरवरी को इन लोग 11 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया था, और अब 12 मार्च को अभी बेल मिली है उन लोगों को। बस सेक्शन मुझे अभी पता नहीं चले हैं। तो उनको अरेस्ट किसने किया था? एंटी करप्शन सेल ने किया था, स्पेशल सेल ने किया था, या फिर पुलिस, नॉर्मल पुलिस ने किया था? नॉर्मल पुलिस आई थी जो कंप्लेन करे। वहां का कोई लीडर है, हिंदू लीडर है, ब्रिजेश वैश्य करके, उन्होंने कंप्लेन करी थी। उनके कहने पे पुलिस आई थी और अरेस्ट करके ले गई थी उनको। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो बाराबांकी के हैं उनके सामने पेश किया गया था, और फिर जो भी प्रोसीजर रहा होगा मुझे नहीं पता। तो 6 फरवरी को अरेस्ट करके 12 मार्च को अभी उनको बेल मिली है। लगभग 1 महीने बाद उनको बेल ग्रांट हो गई है। ठीक है। वही एंटी कन्वर्शन लॉ के ऊपर ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। हाँ बेसिकली तो मैडम पुलिस को एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिला होगा। देखो हमारा लॉ भी ये कहता है कि प्राइमरी स्टेज पे जजेस को ये ही देखना जरूरी है कि क्या एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि एलिगेशन प्रूफ तो ट्रायल में होते हैं। तो एलिगेशंस के बिहाफ पे ही मुकदमा दर्ज होता है, सबूत इकट्ठे होते हैं, ये सब होता है बेसिकली।
इस बारे में मैं क्या बोलूं, आपको तो बहुत भली कोई बात बात नहीं। है आजकल मैं तो जो बस देखो, मैं तो बस नैन्सी जी देखो, मैं तो बस क्या है ना, अपनी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ आप सभी से, तो इससे हम हमारा भी आजकल, रिवीजन होता रहता है। यस, आजकल पुलिस और लॉ क्या चल रहा है आपको भी अच्छे से पता है, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेट इट बी। बिल्कुल सही बात है। ओके, थैंक यू। वेलकम। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। देखिए, अभी हम चर्चा करते हैं, अब यदि किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो WRPC के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग हमारे मेंबर हैं, कितने लोग या सभी लोग मेंबर हैं। तो बेसिकली हम एज ए NGO काम करते हैं, हमारी संस्था एज ए NGO काम करती है उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि एक महिला को हमारे कानून के द्वारा दिए गए हैं, और उल्लंघन रोकने के लिए उन अधिकारों का जो कि कानून के द्वारा एक महिला को, एक महिला नागरिक को या संविधान के द्वारा हमारे देश में एक महिला नागरिक को प्राप्त होते हैं। तो साथियों, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम जब तक कभी भी किसी भी गलत कृत्य के प्रति आवाज नहीं उठा सकते जब तक कि हमें कानून के बारे में पता नहीं होगा, या फिर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको कि कानून का ज्ञान नहीं है। अब देखिए, छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो दवाई लिख देता है। हम किसी वकील के पास जाते हैं तो हम इंसिडेंट या प्रॉब्लम बताते हैं अपनी, वो सेक्शन, कानून और मुकदमा बता देते हैं। उसी तरीके से हम भी काम करते हैं कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो वहां पर हम आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सभी को सारा का सारा कानून मालूम हो, परंतु ये अत्यंत आवश्यक है कि अपने अधिकारों के बारे में हमारी प्रत्येक महिला नागरिक को, चाहे वो हमारे संस्था के सदस्य हैं या नहीं हैं, उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसा कि हमने अपने बचपन में स्कूल की बुक्स में पढ़ा था कि जब कि गठबंधन के अंदर या एकता में कितनी शक्ति है, अगर मैं इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ या याद कर पा रहा हूँ तो, कि जब हम एक लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो बहुत अच्छे से टूट जाती है, और जब हम एक लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ते तो वो नहीं टूटते। तो यही एक एकता है कि जब हम अकेले किसी भी अधिकार के लिए लड़ेंगे या फिर अधिकारों के हनन के लिए आवाज उठाएंगे, तो हमारी उस आवाज में इतना दम नहीं होगा, या हम उतने पुरजोर तरीके से या स्ट्रेंथ के साथ आवाज नहीं उठा पाएंगे, जितने स्ट्रेंथ के साथ या पुरजोर तरीके के साथ हम अपनी आवाज को इकट्ठा होकर उठा सकते हैं। तो यही एक काम है और यही एक तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने शोषण को रोकने का, अपने अधिकारों को जानने का, एक संगठन के थ्रू। क्योंकि जब हम एक संगठन के साथ जुड़ते हैं तो पूरे संगठन की शक्ति हमारे साथ होती है, हम वहां पर अकेले नहीं रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हमें जो राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो कानून के द्वारा कराए जाते हैं। अब जब उसका उल्लंघन होता है, हम कानून पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ जी, हमारे साथ ये गलत है, हमें इसमें पनिशमेंट दिलवानी है, इसकी में कंप्लेंट करनी है, या इस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, या हमारी कोर्ट में पेशी है, सम्मन, वारंट, जो भी प्रोसीजर फॉलो होगा। तो मैं
इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी से यही कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी उतनी ही हमारी शक्ति मजबूत होगी। जितने हमारे नंबर ऑफ काउंट्स होंगे, जितने मतलब हमारे जो संस्था के अंदर मेंबर्स होंगे, उतना ही हमारी ताकत को बढ़ावा मिलेगा, हमारी आवाज बुलंद होगी और हम कहीं ज्यादा महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे, उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा इस छोटे से टॉपिक को खत्म करने का कि क्यों हमें एक संस्था का पार्ट बनना चाहिए। अगर अभी किसी के पास कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं प्लीज। देखिए अगर हाँ, श्री जी बता सकते हैं आप, प्लीज बताएं। जी श्री जी, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज बताएं। माइक आपको अनम्यूट करना होगा अपना। आवाज मैडम, माइक अनम्यूट करना है। मैं नहीं सुन पा रहा आपको। माइक बंद है, मैं नहीं कर सकता आपका माइक अनम्यूट, मैं म्यूट कर सकता हूं बस। अच्छा, आपको कुछ नहीं पूछना है, आई थिंक आप ये कहना चाहते थे। ठीक है जी साथियों, किसी और का कोई सवाल पूछना है तो मैडम माइक अनम्यूट करो फिर। होगा होगा। एक ना देखो, जैसे माइक होता है ना बोलने वाला, उसके ऊपर साइन होता है, उस पर क्लिक करना होगा। नहीं हो रहा तो आप एक काम करो, लॉग ऑफ करो और दोबारा ज्वाइन कर लो। जी स्मिता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रियंका जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपको कोई सवाल नहीं पूछना है तो प्लीज अपने वीडियो को स्विच ऑफ करके रखें। सर मेरा एक सवाल है। जी बताएं। एक्चुअली बीच में अभी मेरा यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैं कोई थोड़ा बात नहीं। सुन नहीं पाई मैंने आपने क्या कहा WRPC के बारे में। खैर वो तो मैं कोऑर्डिनेटर से बात करके पता कर लूंगी। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है सर, जब भी मैं किसी को इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए जैसे बात करते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन है ये, हम अभी जो भी ग्रुप में हैं सभी के लिए एक अवेयरनेस के लिए ये क्वेश्चन मैं पुट अप कर रही हूँ। थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, ज्यादा नहीं, बट फिर भी मैं आपसे एक स्पेसिफिकली इसका आंसर जानना चाह रही हूँ। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी, वॉट एवर इट इज, जब देते तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि इसके साथ जुड़ने से हमारे को क्या फायदा होगा। तो मैंने जैसे बोलती हूँ कि भाई फायदा ये है कि आपको अवेयरनेस दी जाएगी, ये भी जैसा कुछ है सारा बोलती हूँ, तो फिर भी कहते हैं कि वो तो देखो कल को हम कोर्ट में भी जाते हैं तो वकील है वो बता देगा, कर देगा। क्या संस्था हमारे को कोई सपोर्ट करेगी किसी भी तरीके का? हमें लॉयर बता के देंगे या हमें प्रॉपर गाइडेंस देंगे, या और भी उनके दिमाग में जैसे 10 बातें होती हैं, मैं उनको किस तरीके से इस चीज को मैं क्लियर करूं? देखो मैडम,
पहली बात कि आप लॉयर के पास जाएंगे, वो आपको एडवाइस करेगा। उसके लिए उनको सबसे पहली एडवाइस ये रहेगी या सजेशन हमारा ये रहेगा कि वहां जब भी आप किसी लॉयर के पास जाते हैं तो वो आपसे चार्ज करता है, हाँ फ्री ऑफ जी, कॉस्ट आपको कुछ नहीं बताएगा। बिल्कुल। क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है ना, आप उससे दवाई नहीं देगा, डॉक्टर आपको दवाई लिख के देगा, हाँ, दवाई कभी नहीं देगा डॉक्टर। और जो देते हैं तो उनकी बात अलग होती है, वो उनकी फीस में इंक्लूड होता है। तो बिल्कुल। डॉक्टर जो है वो आपको दवाई लिख के देगा, तो वही तरीका है कि वो अपनी सर्विस के लिए चार्ज करता है। तो वही एक वकील साहब का जो खर्चा होता है कि आप अगर उनसे जाते हैं तो कंसल्टेंसी चार्जेस के नाम पे आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपकी कोई लीगल क्वेरी है तो मुझे ऐसा लगता है हमारी संस्था से जुड़ने के बाद, अब देखिए आप, उसके बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर 5 से 7 या 10 मिनट का आपका लेक्चर होता है, 15 मिनट में हम कितने सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर देता हूँ कि हमारी संस्था के अंदर सिर्फ मैं ही एक वकील नहीं हूँ। ओके। ठीक है, अब देखिए क्या है, हर एक लेवल पे एक वकील है। जैसे ग्राम के लेवल पे एक वकील है, एक तालुका के लेवल पे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ठीक है, एक स्टेट लेवल पे हैं। इन सभी लेवल्स पे हमारे वकील साहिबान हैं। ओके। जब हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी की जरूरत होगी तो आपको उन वकील साहब से सलाह लेने जाने के लिए चार्जेस पे नहीं करने होंगे। ओके। ठीक है, अच्छा आप जो आज 100 रुपीज दे रहे हो वो हमारे चार्जेस नहीं है। वो जो 100 रुपीज है बेसिकली सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा है, जो कि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए करना होता है। बिल्कुल एक्सपेंसेस तो मांग ही नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल मालूम है। हर एक, हाँ, ठीक है। तो अब आपके लिए ये सही है कि जब आपको जरूरत हो आप किसी वकील साहब को 5,000 10,000 पे करके आओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपके लिए है कि 100 रुपए में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गई और आपको प्रायोरिटी दी जाएगी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए। अच्छा, वहां पर आप एक नहीं 10 बार जा सकते हैं। आपको 10 बार साल में प्रॉब्लम होगी तो आप 10 बार फ्री में सलाह ले सकते हैं, हम्म। है कि नहीं है। लेकिन बिल्कुल। जब आप किसी वकील साहब के पास जाएंगे तो वो एक बार जाने का चार्ज करेंगे आपसे। जी। ठीक है, अब आती है बात कि चलो ये तो सलाह की बात हो गई, ठीक है ना। क्योंकि जी। देखो मैडम, ये भी एक बहुत बड़ा सच है, जिस तरीके से डॉक्टर्स या प्रोडक्ट की बात होती है कि आप जितने बड़े वकील है, बड़े वकील का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ना किसी को बड़ा कैसे कहूं ये मुझे खुद नहीं पता। जी। मतलब जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, जो महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो वकील बड़ा है, या फिर जो पर अपीयरेंस 5 लाख रुपए ले रहा है वो बड़ा है, या फिर जिसको नॉलेज ज्यादा है वो बड़ा है। राइट। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई वकील साहब ऐसे हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन उनके पास काम नहीं है, कई ऐसे हैं जिनके पास काम बहुत है, नॉलेज नहीं, दूसरों से कराते हैं। तो अब जी। मुझे नहीं पता वो बड़े वकील की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन अगर हम जनरल भाषा में कहें तो बड़ा वकील वो होता है जिसका नाम और फेम, नेम और फेम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली। देखिए, जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए होंगे वो आप अच्छे से जानते होंगे कि उनको कैसे इस संस्था के साथ जोड़ा गया होगा। राइट। यहाँ मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जो हमारी संस्था के अंदर जो वकील हैं, ठीक है ना। तो अब या फिर जो डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, या फिर देखो कोई पुलिस वाले जुड़ेंगे, या फिर और हमारी संस्था के अंदर जो इतने सारे मेंबर्स जुड़ते हैं, तो जो जो पोस्ट होल्ड करते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। हम ये देखते हैं कि कोई किसी के लिए गलत ना कर पाए। ओके। तो पहला बेनिफिट ये हो गया कि आपको 100 रुपए में लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गई, आपको जब जरूरत है जब आप पूछ सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत है तो भी हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, अगर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है तो जो उस टाइम अवेलेबल होगा, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट करा देंगे आपका। ओके। सपोज करो रात को 2 बजे आपको इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए अभी सलाह, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, ओके। ओके। है ना। अब ओके। इन केस आप कभी कहीं फंस गए एक ऐसी जगह पे जहां पे आपको कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर भी हम आपके लिए काम कर सकते हैं, ओके। है कि नहीं। तो ये इतने सारे मतलब इतने सारे जो आंसर्स हैं कि किसी को हमारी संस्था का मेंबर बनाने के लिए। अब देखो, जिसको कमियां ढूंढनी है वो सिर्फ कमी ही ढूंढेगा, वो तो बिल्कुल बिल्कुल है ठीक कि है। नहीं। अब एक फिट व्यक्ति जो है, लेडी हो या आदमी, वो जो एक्सरसाइज करके फिट रहता है वो कहेगा यार तू तो अपने दिन के 4 घंटे एक्सरसाइज पे खराब कर रहा है। तो उसके लिए तो उसे नेगेटिविटी देखनी है तो वो 4 घंटे देखेगा जी, आपने वेस्ट कर दी। बिल्कुल।
लेकिन जो पॉजिटिव देखेगा वो कहेगा आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप अपनी फिटनेस का कितना ध्यान रखते हो, जिसकी वजह से आप लॉन्ग लाइफ जी सकोगे, राइट। या फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस इतने नहीं होंगे। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये तो दोनों सबके दिमाग में होती है। और अननेसेसरीली मैडम होता क्या है ना कि जनरली ना लोग जब किसी को मना करना होता है ना तो बहाने ढूंढते हैं, ओके। है कि नहीं है? जिसको बनना होगा मेंबर वो बनेगा, लेकिन जिसको नहीं बनना होगा वो बहाने ढूंढता है। तो हमें बस ये देखना है कि हमें उनको सही सलाह देनी है। नहीं सर, ये हमारी हाँ, बनने के लिए तो तैयार है, बस उनको जानना वही। है कि हाँ तो डब्ल्यू। हाँ तो जो WRPC मैंने बताया क्या काम करता है, वही कि भाई हम आपको लीगल एडवाइस फ्री में देंगे। देखो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप जब कभी भी, एक सिस्टम है बेसिकली आपका मुझसे बात करने का भी, अगर आपको कभी बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो मैं आपके लिए भी अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो राइट। एक तरीका है हमारा बात करने का कि हम कैसे बात करेंगे, आपको किससे कांटेक्ट करना होगा, फिर वो मुझसे कांटेक्ट करा देंगे। तो ये सब इतनी, और अच्छा, अगर सपोज करो आप कभी पुलिस स्टेशन में गए, आपकी सुन नहीं रहे, लेकिन जब आप NGO को कार्ड दिखाओगे ना तो वो वहां सहम जाएगा कि यार इसका काम तो करना पड़ेगा क्योंकि ये अकेला नहीं है। अगर एग्जैक्टली। मैं इसका काम नहीं करूंगा इसके साथ अभी 100 आदमी आ जाएंगे, राइट। है ना? तो बस यही तो चाहिए हम्म। हमें, और तो कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ यही चाहिए कि जब नहीं, हमारी जरूरत हो, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हमसे, हमारे साथ खड़े होने के लिए कोई मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मुझे लगता है यही फायदे होंगे। बाकी के और जो फायदे हैं वो हमारी मैनुअल में भी लिखे हैं, या फिर हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको टाइम टू टाइम बताती रहती होंगी। या कि मैं बस जैसे मैं जैसे उनको बताती हूँ WRPC के बारे में, तो लोग सबसे पहले, हर कोई अपना फायदा देखना चाहता है, तो सबसे पहले यही पूछता है इससे जुड़ने से क्या फायदा है। तो मैं तो अपने है तरीके नहीं, से बता लाख रही रुपए का काम 100 रुपए में हो जाएगा, बताओ इससे ज्यादा क्या खराब होगा? हूँ। बिल्कुल नहीं, अपने तरीके से तो मैं, जनरली, बट आपके हाँ, तरफ से मैं तो प्रॉपरली एक। जनरली मैडम पिज्जा भी इस रेट में नहीं आता है। अगर आप एक नॉर्मल पिज्जा भी लो, वो भी मुझे लगता है डोमिनोज का 100 रुपीज से ऊपर का होगा। हम तो सर्विस दे रहे हैं, वो भी लाइफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, तो थैंक यू। ये काफी वेलकम। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी देखा और मैं ये ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ कि हम में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है, तो आज के लिए मैं इस वेबिनार को यहीं पे स्टॉप करने की, समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार को सुनने के लिए, सफल बनाने के लिए। हम फिर से मिलेंगे अगले वेबिनार में, जिसके बारे में आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।